शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अभय चौटाला का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। अभय चौटाला ने कृषि कानून के विरोध में इस्तीफे का ऐलान किया था। लगातार किसानों का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कई बार ये बात दोहराई थी कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से अभय चौटाला का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला जो कि इनेलो नेता है और इनेलो के एकमात्र विधायक भी हैं हरियाणा में, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे के बाद अब वो सीट खाली हो गई है। इलाहाबाद सीट से वो विधायक थे, इलाहाबाद सीट भी खाली हो गई उनके इस्तीफे के बाद, और ऐसे में अब काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब ये सीट भी खाली हो गई। अभय चौटाला जो कि लगातार किसानों के समर्थन में ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं किसानों के हक में इस्तीफा भी दे दूंगा, और उन्होंने जो बात कही थी आज वो पूरी भी करके दिखाई है। विनोद लांबा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अभय चौटाला लगातार ये बात दोहरा रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि वाकई ऐसा होगा। किसानों के समर्थन में लगातार वो आवाज उठा रहे थे। आज उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया, जो मंजूर भी हो गया। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से ट्रैक्टर यात्रा करते हुए इस्तीफा देने आए, और यहाँ सारी प्रक्रिया अगर आपने देखी तो सारी प्रक्रिया उनके परिवार के तमाम लोग हैं। बातचीत करना चाहेंगे। जो एक बड़ा जो बयान दिया करते थे अभय चौटाला, आज वो 27 तारीख को अपना इस्तीफा देने के लिए आए हैं। पूरा परिवार आप लोग के साथ है। किस तरह से जवान के धनी कहा जाएगा, किस तरह से उदाहरण पेश किया? ये जिन लोगों ने सवाल उठाए थे कि एक सेकंड लाइव है सर, कि भाई नहीं इस्तीफा देंगे और एक नाटक रचा जा रहा है, आज ही उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा जवाब है। इससे क्या असर होगा, क्योंकि अब विधायकों की संख्या 90 से घट के 89 रह गई है। आप लोग परिवार के सदस्य हैं, पूरा विचार किया होगा। और एक सवाल है कि दूसरा जो आपका परिवार है, जो अलग पार्टी बन चुके हैं, उनके विधायकों के जो स्वर थे, उन पे लगता है कि मॉरल प्रेशर बढ़ेगा। ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा और जनता उनसे अब जवाब मांगेगी। तो निश्चित तौर पर जनता जवाब मांगेगी। उनके बेटे हमारे साथ है, और जो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये इस्तीफे के बाद अगर सबसे ज्यादा राजनीति गर्म होगी, और कहें कि अगर सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ेगा तो वो जननायक जनता पार्टी के विधायकों पे पड़ेगा। अभय चौटाला अब इस्तीफा देकर निकल चुके हैं। इन तस्वीरों में आपको दिखाएं, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे, और ये विधानसभा परिसर से ही आप लगातार लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। और अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को लेकर जब हमने बातचीत की थी, और उस इस्तीफे को लेकर जब बातचीत की गई तो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो पहले कंडीशनल इस्तीफा था वो अब कंडीशनल इस्तीफा नहीं रह गया है, और अब इस इस्तीफे के बाद की जो बातचीत है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सामने अभय सिंह चौटाला रखने वाले हैं। और अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे को लेकर जब स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बाकी विधायकों के बारे में वो कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो बात की जाए कि जिस तरह से इस्तीफा दिया गया है और उस इस्तीफे के बाद की जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से हरियाणा की राजनीति को गर्म करती हैं, ये सीधा आप देखें। अभय सिंह चौटाला अब आपके फ्रेम में आपको नजर आने लगे होंगे, और जिस तरह से पूरा वाकया रहा है, पूरा इंसिडेंट रहा है, जो दबाव बना, जो बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। और सामने आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अपने इस्तीफे को लेकर क्या कुछ और ज्यादा कारणों के साथ निश्चित तौर पर किसान आंदोलन को लेकर ही बात कही जा रही थी। और अब यहाँ एक प्रेस वार्ता के जरिए अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखेंगे। तो अभय चौटाला अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर, और अब ऐसे में हरियाणा की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ भी आने वाला है। अब कुछ ही देर में अभय चौटाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम कारण, तमाम पहलू गिनवाएंगे जो कि आधार रहे हैं आज दिए गए इस्तीफे का। हालांकि अभय चौटाला पहले कई मौकों पर ये कह चुके थे कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो ऐसे में मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, और ठीक आज वैसा ही हुआ। और बारी बारी से केंद्र की सरकार भी
इस बात को लेकर के प्रेस के रूबरू हो रही थी, पूरे देश में ये कह रही थी कि हमें इस बात को लेकर के पीड़ा है कि जो देश का अन्नदाता है वो आज -डिग्री के टेम्परेचर में सड़कों पे बैठ करके धरने दे रहे हैं। लेकिन हमने जो कानून बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर कानून ठीक होते तो फिर उनको ये बात कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब उसको बंद करवाना भाई, ये जो चला रहा है उसको बंद कराओ। अब आज की ताजा घटना है कि जो अन्नदाता के लिए लड़ रहा था, आज उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, जिसमें डकैती के शब्द जुड़े हुए, जिसमें लूटपाट की बात लिखी हुई है, जो 395 लगाई है। 395 का मतलब होता है आईपीसी 395 की उसमें किसी ने डकैती मारी, किसी ने लूटपाट करी, किसी ने छीना झपटी करी। जो किसान नेता इस सारे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, उनके खिलाफ सरकार ने 395, 397, 120 के तहत